पाँचवीं जमात माहौल का मुताला हिस्सा दुआ हमारा इर्तिखा। सबक नंबर 4 अमल इर्तिखा, पेज नंबर 15। ये सबक 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नज़रिए इर्तिखा, जानवरों के इर्तिखा के मराहिल, इंसान नुमा बंदर। 4.1 नज़रिए इर्तिखा। इर्तिखा का आम मफ़हूम मुसलसिल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। ज़िंदा या ज़ी हयात की ज़िंदगी में इर्तिखा के नज़रिए की वजाहत इस तरह की जा सकती है। जानदार अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों से जुड़े रहने और अपने वजूद को बाकी रखने की कोशिश करते हैं। इनमें किसी ख़ास नौ या किस्म के जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाक़ होती है। बहुत ज़माने के बाद ये तब्दीली इसी नौ के जानवरों की अगली नस्ल में मौरूसी तौर पर मुंतकिल होती हैं। इस तरह असल नौ से कुछ मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाली एक नई किस्म वजूद में आती है। ये नई किस्म अपनी असल से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होती है। इस अमल में कई मरतबा असल नौ हयात नापीद हो जाते हैं। बाज़ मरतबा असल नौ हयात से एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा होती हैं। इर्तिखा का ये नज़रिया पहली मरतबा वाज़े तौर पर जिसने पेश किया वो साइंसदान चार्ल्स डार्विन हैं। जी हयात की जो किस्में बदलते हुए माहौलियात से मुताबिक तरक्की की सलाहियत रखती हैं वो क़ायम रहती हैं, और जो किस्में ऐसा नहीं कर पाती वो इर्तिखा के अमल में नीस्तो नाबूद हो जाती हैं। ज़मीन पर डायनासोर ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों की कई देवखामद किस्में मौजूद थीं। ऐसा बयान किया गया है कि ये किस्में अचानक नीस्तो नाबूद हो गई। ख़याल है कि अचानक कोई कुदरती आफत आई होगी या माहौल में अचानक तब्दीली हुई होगी जिसकी वजह से ये डेल डोल वाली किस्में तबाह हो गईं। परों वाले डायनासोर के हजरी नखूश के बाक़ियात मिले हैं। ऐसा समझा जाता है कि 2 पैरों पर चलने वाले या परों वाले डायनासोर की बाज़ किस्मों में तग़य्युर और तरक्की हुई और इस तरह बाज़ परिंदों की तख्लीक़ हुई। इस तस्वीर में देखिए डायनासोर का ढांचा दिखाया गया है और परों वाले डायनासोर की एक ख़याली तस्वीर भी दिखाई गई है। जानवरों के इर्तिखा के मराहिल 4.2। हम गुज़िश्ता सबक में मालूम कर चुके हैं कि जानदारों की दुनिया की इब्तिदा यकखलवी प्रोटोज़ोआ से हुई। इसी यकखलवी प्रोटोज़ोआ से कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। कसीर खलवी जानदार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और इसी अमल से मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात और जानवरों की पैदाइश हुई। जानवरों के इर्तिखा के हस्बे ज़ेल मराहिल हैं। इर्तिखा यानी कि तब्दीली या बढ़ना। अब देखेंगे हम कि किस तरह से जानदारों का इर्तिखा होता है। गैर फ़िक्री जानदार यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मसलन गूंगा। फ़िक्री जानदार ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, आबी हैवानात मसलन मछली। जल थलिए पानी और खुश्की दोनों जगह पर ज़िंदगी बसर करने वाले, मसलन मेंढक। परिंदे रेंगने वाले जानवर, मसलन सांप। पुस्तानीय जानवर यानी दूध पिलाने वाले, मसलन गाय। पुस्तानीय फ़िक्री जानवरों के ग्रोह में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मरहला यानी पुस्तानीय जानवर। माँ का अपने शिकम में बच्चे की नशोनुमा मुकम्मल होने के बाद इस बच्चे को जन्म देना और पैदाइश के बाद अपना दूध पिलाकर इसकी परवरिश करना ज़्यादातर पुस्तानियों की खुसूसियात हैं। ये देखिए प्लेटिपस बतखनुमा चोंच वाला ये एक पुस्तानिया है। अलबत्ता प्लेटिपस बतख जैसी चोंच रखने वाले पुस्तानिये और मोरखोर एंट ईटर की बाज़ किस्में इससे मुस्तस्ना हैं, क्योंकि ये जानवर पुस्तानिये होने के बावजूद अंडे देते हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें मोरखोर यानी चूटी खाने वाला जानवर दिखाया गया है। इंसान नुमा बंदर। इंसान नुमा बंदर यानी इंसान से मुशाबा बंदर, इसे ही
ایپ بندر کہتے ہیں۔ بندروں کی اس قسم کا بسیرا زیادہ تر درختوں پر ہی تھا۔ جن ایپ بندروں کی قسموں کا بسیرا درختوں پر تھا، ان کی بنیادی شکل و صورت بندر ہی کی طرح قائم رہی، لیکن ان کی بعض قسمیں گھاس کے علاقوں میں درختوں کی بجائے زمین پر گزر بسر کرنے پر مجبور ہو گئی اور یہ قسمیں ترقی کرتی گئیں۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان سے بالترتیب ترقی ہوتے ہوتے نوع انسان کا وجود ہوا۔ یہ مخلوق سب سے پہلے براعظم افریقہ میں وجود میں آئی۔ اسی کو ابتدائی انسان ادی مانو کہتے ہیں۔ ادی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی۔ آئندہ سبق میں ہم انسان کے ارتقاء اور ترقی کا مطالعہ کریں گے۔